रिकॉर्ड हुई मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की आवाज। कराची से दुबई फोन करते वक्त हुई रिकॉर्डिंग। newsmobile.com और आज तक के पास एक्सक्लूसिव क्लिप। तो उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट रहे और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का, उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कितना नफा देगा तो उससे भाई का 25% इंटैक्ट है, निकल जाए कर लेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं होते तो नुकसान है। कराची में बैठकर दुबई में करता था प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी डील। अपने हुक्म से प्रॉपर्टी बाजार चलाने का किया दावा। मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में जी। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज। दाऊद की आवाज की रिकॉर्डिंग से सामने आया पाकिस्तान का झूठ। कराची के पॉश इलाके में रहता है दाऊद। पाकिस्तान में कितना महफूज है दाऊद और क्या है रुतबा, इसे फोन पर खुद दाऊद ने बयां किया। कहा पाकिस्तानी पीएम की तरह है संपर्क सूत्र। हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है। मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। आज तक पर फोन रिकॉर्डिंग के खुलासे के बाद पाकिस्तान फिर बेनकाब। दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करने की मांग तेज। तो भारत का जो स्टैंड है वो तो हमेशा से क्लियर है। वो पाकिस्तान में है, कराची में है, बेस करता है और उसको हमारे देश के भारत के हवाले करना चाहिए। तो पुराना स्टैंड है। गठबंधन के लिए पीडीपी ने बीजेपी के सामने रखी 5 शर्त। 6 साल के लिए मांगा सीएम का पद। पीडीपी ने बीजेपी से धारा 370 को मजबूत बनाने की भी मांग की। बाढ़ प्रभावितों के लिए ठोस राहत पैकेज शर्तों में शामिल। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद आज नहीं आएंगे दिल्ली। गवर्नमेंट बनने से ज्यादा कंसर्न जो हमारी पार्टी का है कि गवर्नमेंट बने तो एक स्टेबल गवर्नमेंट बने और ऐसी गवर्नमेंट बने जो विजन के बेस पर, पॉलिसी के बेस पर और प्रोग्राम के बेस पर हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद को किया फोन। जम्मू कश्मीर चुनाव में मिली कामयाबी के लिए दी बधाई। झारखंड में बीजेपी के मनोनीत सीएम रघुवर दास पहुंचे दिल्ली। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करेंगे बात। झारखंड में मुख्यमंत्री के लिए रघुवर दास का नाम तय होने के बाद घर में मना जश्न। 28 दिसंबर को रांची में लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी समारोह में हो सकते हैं शामिल। रांची में रघुवर दास के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू। 112 फीट लंबा बनाया जाएगा मंच। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदिवासी कार्ड। झारखंड में गैर आदिवासी सीएम बनाने पर बीजेपी की निंदा की। कहा बीजेपी ने झारखंड की परंपरा को तोड़ा। तो ये परंपरा थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने। इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग गुवाहाटी पहुंचे। एनडीएफबी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की लेंगे जानकारी। प्रभावित इलाकों में भी दौरा करेंगे सेनाध्यक्ष। शाम को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। एनडीएफबी के सरगना सोंगबिजीत ब्रह्मा पर 24 लाख का इनाम। असम के डीजीपी खगेन शर्मा के मुताबिक फिलहाल म्यांमार में छिपा है ब्रह्मा। कोकराझार में नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गुडविल टीम ने किया राहत कैंपों का दौरा। मृतकों की याद में रखा 1 मिनट का मौन। असम में उग्रवादियों के खात्मे के लिए सरकार हुई गंभीर। पड़ोसी मुल्क भूटान और म्यांमार से भी मांगी मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की तैयारियां शुरू। अमेरिका की प्रभारी राजदूत डेनिस कैथलीन स्टीफन्स 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंची। शुक्रवार को अमेरिकी प्रभारी राजदूत डेनिस कैथलीन स्टीफन्स वाराणसी पहुंची। बीएचयू में छात्रों और शिक्षकों से की मुलाकात।
खबर है कि गणतंत्र दिवस के विशेष अतिथि बनकर आ रहे हैं ओबामा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी कर सकते हैं दौरा। पीएम के स्वच्छता संदेश का कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर नहीं हो रहा है असर। नोएडा में बीजेपी के धरने के बाद सड़क पर दिखा गंदगी का अंबार। बीजेपी नेताओं के धरने के दौरान सड़क पर ही फेंके जूठे गिलास और पत्तल। 100 मुस्लिम परिवारों ने दिल्ली में ली बीजेपी की सदस्यता। पीएम मोदी को बताया सबको साथ लेकर विकास करने वाला नेता। नरेंद्र मोदी जी ने काम इतने अच्छे कर रहे हैं अब, ताकि लोग बाग उन पर और विश्वास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं लोग उनके साथ। बीजेपी से जुड़ने वाले सभी 100 परिवार इंद्रलोक इलाके के निवासी। कांग्रेस को बताया महज वादा करने वाली पार्टी। वहीं आम आदमी पार्टी को भगोड़ा करार दिया। ने भी हमारे कांग्रेसों ने पहले जो हमसे वादे किए वो पूरे नहीं हुए, और बीजेपी जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम ये देख रहे हैं वो जो भी वादा कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। बड़ी तादाद में एक साथ बीजेपी से अल्पसंख्यकों के जुड़ने से दिल्ली बीजेपी में खुशी। कहा सबका साथ सबका विकास के वादे पर मोदी कर रहे हैं अमल। कॉमेडी विद कपिल के जरिए लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा पीएम मोदी के नए नवरत्नों में शुमार। स्वच्छता मिशन से जुड़कर कपिल ने जताई खुशी। कपिल ने मोदी का न्योता मिलने के बाद शो के चर्चित किरदार दादी और बुआ को अपने साथ जोड़ा। साथ मिलकर देंगे सफाई का संदेश। आई एम प्राउड ऑफ मोदी साहब, उन्होंने बड़ा सही बंदा चुना है। सो मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस अभियान में मैं जितना मेरे से हो पाएगा, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे शो के माध्यम से या मेरे यार दोस्त हैं, सबको इस अभियान में लेके आए। कपिल ने दादी यानी अली असगर और कॉमेडी की बुआ उपासना सिंह को अपने सफाई मिशन से जोड़ा। आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे लगता है कि पहला कोई एक ऐसा नेता है जिसे मैं तहे दिल से प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आखिरकार नीतीश में प्रकट की अपनी निष्ठा। कहा बिहार में अगर जेडीयू की फिर बनी सरकार तो नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। मांझी ने किया खंडन। कहा कभी नहीं कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं फिर बनूं सीएम। बोले नौबत आने पर नीतीश के नाम का खुद रखूंगा प्रस्ताव। जदयू की सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहला नाम जीतन मांझी का होगा, जो कि उनको प्रस्ताव करेगा कि नीतीश कुमार हमारे अगला मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का तृणमूल पर बड़ा आरोप। तृणमूल कांग्रेस को बताया चोर उचक्कों की पार्टी। अधीर रंजन ने कल बनगांव में की रैली। ममता सरकार पर बोला सीधा हमला। कहा चिट फंड के जरिए लूटा जनता का पैसा। चंदा जुटाने के लिए आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कॉफी पार्टी। कॉफी पीने के लिए देने होंगे 20,000। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने एक बार फिर की फायरिंग। बीएसएफ के मुताबिक रात को हुई गोलीबारी में जानमाल का नुकसान नहीं। महाराष्ट्र की भिवंडी में एक टिम्बर गोदाम में भीषण आग। गोदाम में काम करने वाले 8 मजदूरों की झुलसकर मौत। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में मोबाइल की दुकान में चोरी। ताला तोड़कर कैश और कीमती सामान ले उड़े चोर। मोबाइल दुकान में चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 3 में एक वकील के मुंशी की हत्या। जेल में बंद एक कैदी के बेटे पर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक डासना जेल में बंद एक आरोपी की जमानत कराने के लिए ली थी फीस। जमानत नहीं मिली तो आरोपी के बेटे ने मारी गोली। केस दर्ज। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर सड़क किनारे मिला नवजात का शव। मौके से डॉक्टर के ग्लव्स और अस्पताल की पर्ची भी मिली। सुबह सुबह लोगों ने पुलिस को दी बच्चे के लाश की जानकारी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यहाँ पटरी पे एक बच्चा पड़ा हुआ था, हमारा वो बिल्कुल ही नंगा था। ऐसे बात है, ये बिल्कुल ही एक कट्टा बिछा रखा था, उसके ऊपर लेटा पड़ा था और उसके शरीर पे लाल लाल पता नहीं क्या है, या तो सर्दी की वजह से या कुछ ऐसे हो गया होगा। फिर शर्मसार हुई दिल्ली नंदनगरी इलाके में नाबालिग छात्रा से हुआ बलात्कार। छात्रा को घर में अकेली पाकर जॉनसन नाम के एक युवक ने किया रेप। पीड़िता के पिता से मिलने पहुंचा था आरोपी।
पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया केस, आरोपी फरार। मेरे बहन भाइयों को पैसे देने के लगे तो चीज लिया जाके, मैं किवाड़ बंद करके मेरे साथ बदतमीजी करने लगे तो मेरी बहन को लगे हट जा, तो मेरी बहन के थप्पड़। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल, कहा आरोपी की पहचान के बावजूद अब तक पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार। सूरत में एक पत्नी को पति का मजाक पड़ा बेहद महंगा, कंधे में घुसा चाकू, इलाज के बाद डॉक्टरों ने चाकू निकाला। पीड़ित महिला सुमन राठौर ने दर्ज नहीं कराई कोई रिपोर्ट, पुलिस को दिया बयान, किचन में काम करते वक्त पति से हंसी मजाक के दौरान कंधे में घुसा चाकू। पत्नी के कंधे में चाकू घुसने के बाद पति हुआ घर से फरार, पत्नी ने कहा परिजनों की फटकार के डर से भागे। यूपी के रामपुर में एक घर में मिला पति पत्नी का शव, हत्या की आशंका। मृतक दंपति का नाम के तिवारी और प्रमिला तिवारी, सिविल लाइंस इलाके में हुई वारदात। दिल्ली के नरेला इलाके में सेंट्रो कार सवार लुटेरों ने व्यापारी को लूटा, घर के बाहर से 5 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर हुए फरार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक अस्पताल से बच्चा चोरी, लेडी डॉक्टर के लिबास में आई थी चोरनी महिला। चोरनी महिला ने बच्चे का चेकअप कराने के बहाने से परिजनों से लिया बच्चा, बाद में हुई फरार। मुंबई पुलिस ने नवजात बच्चों को चुराकर बेचने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़, सामाजिक संस्था की पहल पर गिरफ्तारी। मुंबई के उल्लासनगर में पुलिस ने महिला गैंग को किया गिरफ्तार, गैंग के पास से 2 महीने का बच्चा बरामद। राजस्थान के धौलपुर जिले में खाद की कमी से परेशान किसानों ने मचाया उत्पात, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे। मनिया कस्बे में किसानों ने NH3 पर लगाया जाम, पुलिस के हटाने पर वाहनों में की तोड़फोड़। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया, प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने का आरोप। गुजरात के भावनगर में 4 काले हिरन के साथ गिरफ्त में आया एक शिकारी, हिरन के शव के साथ ही देसी बंदूक बरामद। कलिया राष्ट्रीय उद्यान से काले हिरन का शिकार कर ऑटो में ले जा रहे थे 4 शिकारी, पुलिस के रोकने पर 3 भाग निकले। मुंबई के गोरेगांव में कार की टक्कर में महिला घायल, फरार हुए कार सवार। नए साल पर मुंबई में बोर्ड पार्टी की इजाजत नहीं, पुलिस ने आतंकी खतरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के दबाव का दिया हवाला। मुंबई में नए साल की पूर्व संध्या पर बार और होटल के पूरी रात खुले रहने की है इजाजत, पुलिस पर रहेगा सुरक्षा का दबाव। सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा और CCTV का भी इंतजाम, गेटवे, मरीन ड्राइव और जुहू पर खास सुरक्षा इंतजाम। कपल्स और महिलाओं को भीड़ से अलग रखने का होगा इंतजाम, छेड़छाड़ रोकने के लिए बना खास दस्ता।